गांव का नाम था चंदनपुर। वहां एक पुरानी कोठी थी जिसे लोग नीलकमल हवेली कहते थे। कहा जाता था पूर्णिमा की रात कोठी का दरवाजा खुद खुल जाता है। शालिनी अपनी छोटी बहन निहारिका और माँ पापा के साथ वहां आई थी। पापा का ट्रांसफर हुआ था और सरकारी बंगला मिलने में देर हो रही थी, तो वो उसी कोठी में रुक गए। लेकिन शालिनी की माँ को कोठी का नाम सुनते ही डर लगा। माँ डरते हुए बोलती है, ये वही नीलकमल हवेली है ना? पापा हंसते हुए बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग भूतों से नहीं डरते। घर में सिर्फ 3 कमरे थे। शालिनी और निहारिका एक ही कमरे में लेट गए। आधी रात को शालिनी की नींद खुली। उसने देखा निहारिका बिस्तर पर नहीं थी। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। शालिनी ने कहा, निहू। जवाब में सिर्फ एक हल्की सी हंसी आई, जैसे कोई बच्चे खेल रहे हो। शालिनी उठी। कॉरिडोर में एक छोटी सी लाल बत्ती जल रही थी। उसके पास पहुंचते ही बत्ती बुझ गई। निहारिका ने कहा, दीदी यहाँ आओ ना, बहुत सुंदर बागीचा है। शालिनी ने दरवाजा खोला। सामने था वो पुराना बागीचा, जहां नीलकमल के फूल रात में खिलते थे। निहारिका वहां खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद। शालिनी के पास जाते ही निहारिका गायब हो गई। सिर्फ एक नीलकमल का फूल जमीन पर पड़ा था। अगली सुबह शालिनी ने सबको बताया। माँ रो पड़ी। पापा ने सीरियस टोन में कहा, सपना होगा। लेकिन शालिनी को याद था, फूल अभी भी उसके हाथ में था। उस रात उन्होंने तीनों एक ही कमरे में सोने का फैसला किया। बत्ती बंद की, दरवाज़ा लॉक। फिर भी 3 बजते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। टिक टिक टिक, टिक टिक टिक। माँ ने कहा, आंख बंद कर लो, कुछ मत सुनो। पापा ने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं। बाहर से एक छोटी बच्चे की आवाज़ आती है, मैं अकेली हूँ, खेलना है। तीसरी रात शालिनी ने ठान लिया। शालिनी कहती है, मैं खुद जाऊंगी। रात के 12 बजे वो बगीचे में पहुंची। नीलकमल के बगीचे के बीच में एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक, आंखें नीली। लड़की बोलती है, मुझे भैया चाहिए था, लेकिन अब बहन भी चलेगी। शालिनी बोलती है, तुम कौन हो? लड़की जवाब देती है, मैं तो यहीं की हूँ, 70 साल पहले यहीं खेलती थी। लोग कहते हैं मैं मर गई, लेकिन मैं तो बस अकेली हो गई। शालिनी का दिल पिघल गया। उसने छुरी नीचे रखी, आगे बढ़ी। लड़की ने उसका हाथ पकड़ा, ठंडा लेकिन प्यार से भरा। लड़की कहती है, मुझे सिर्फ एक रात चाहिए, अपनी माँ को गुड नाइट कहने के लिए। शालिनी समझ गई। उसने उसको गोद में उठाया, माथे पर किस किया और धीरे से लोरी सुनाई, जो उसकी माँ उसको सुनाती थी। नीलकमल के फूल एक एक करके झड़ने लगे। लड़की की आंखों से 2 मोती जैसे आंसू निकले। फिर वो धीरे धीरे धुएं में बदल गई। सिर्फ एक छोटा सा नीलकमल का हार शालिनी के गले में रह गया। सुबह निहारिका बिस्तर पर थी, बिल्कुल ठीक। माँ बाप हैरान। शालिनी कहती है, भूत नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी रूह थी जो अपनी माँ को याद कर रही थी। उस दिन से नीलकमल हवेली में कोई दस्तक नहीं हुई। सिर्फ हर पूनम को बगीचे में नीलकमल खिलते हैं और उनके बीच एक छोटी सी लड़की दिखती है, जो अब अकेली नहीं, क्योंकि अब उसकी बड़ी बहन हर रात उसको लोरी सुनाने आती है। कहानी खत्म, लेकिन याद रह जाती है। कभी कभी डर के पीछे सिर्फ प्यार की कमी होती है।